ब्रिटिश में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, अभी भी पढ़ रहे हैं। इतना ये बता ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं बता पाए? नहीं बता पाए। ठीक है, तो वो ब्रिटिश जो होता है ये जैसे प्लांट में क्लोरोफिल होता है कि किसी प्रकार से उसमें भी क्लोरोफिल जैसा ही एक पिगमेंट पाया जाता है, इसीलिए इसको यूग्लिना को यूग्लिना विडिस कहा जाता है। यही कारण है कि यह जुलाइटी यानी जंतु और पादप के मध्य की कड़ी कहा जाता है। समझ नहीं, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में जब होलोफिटिक न्यूट्रिशन इसका कम हो जाता है, अर्थात जब स्कैरिटी होती है, न्यूनता होती है, जल में पोषण की कमी होती है, तब यह पौधों की भांति प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तब यह बिल्कुल पादप जैसा ही प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस द्वारा अपना भोजन बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है। लेकिन जैसे आजकल धूम्रपान, कोहरा, कुहासा इत्यादि चल रहा है, लंबे समय से धूप नहीं मिल रही है। जब पौधों को धूप नहीं मिलती है तो उस प्रकार की इक्वालिसिस होती है, यानी नाइट्रोजन की कमी होने लगती है पौधों में, और जिस वजह से उनकी पत्तियों का ये जो सिम्टम है येलोइश या जेंटोफिलस आप कह सकते हैं कि पीला बना जाता है, तो गेहूँ देख लीजिए, समझ इसी को कहते हैं, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ऐसी दशा में अब वो यदि जो होता है यूग्लिना विडिस, यह तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारी आपकी तरह, समझ नहीं, होलोजोइक नेचर का हो जाता है। और इस होलोजोइक नेचर होने के कारण यह पुनः जो अति सूक्ष्म जीवी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं का ये कंजम्पशन करना चालू कर देता है। समझ नहीं, तो इसमें दोनों यानी जंतु और पादपों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। समझ नहीं, इसीलिए इसको जंक्शन ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। समझ नहीं, अब आप ये सोच रहे हैं कि जंक्शन शब्द कहाँ से आएगा? जंक्शन में क्या होता है? हाँ, जंक्शन आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा। तो जंक्शन का मतलब जहाँ कई चीज़ों का मेल हो या फिर चीज़ों का मेल संगम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जंक्शन। समझ नहीं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको पादप और जल के बीच की कड़ी कही जाती है। समझ नहीं, कुछ पौधों के नाम आपने सुना होगा कि ये भी ऐसे कौन से प्लांट हैं? सबसे पहले एनिमल किंगडम में रखा गया है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इन्हीं में सब सारी चीज़ें सब लोगों से पूछेंगे। सब फोटो जो आपको एनिमल किंगडम में सबसे पहले क्यों रखा गया, इसको हम चाहते बाद में रख सकते थे, क्या पैरामीशियम ये किस संख्या पर है? इसका किसानों का मित्र कहा जाता है, व्हाइट स्टार। इन सभी के नाम बताओ जो पैथोजेनिक नेचर के ऐसे जन्म है जो एनिमल किंगडम में बहुत सारे जो जबकि अमीबा जो है, अमीबा प्रोटीन ये क्या करता है, ये बीमारी नहीं करता है, जबकि इसकी संगति में तमाम जैसे जो मलेरिया रोग होता है, अगर इसको यह न काटे, क्या सीधे रोग में पहुंचाया जा सकता है? ये बाहर का काम करते हैं, ठीक है, ये कहते हैं स्वयं रोग नहीं पहुंचाते। तो इसके अंदर ऐसा कारक
बढ़ने से इफेक्टेड हो जाते हैं। उसका नाम बता दीजिए, उस पैथोजन का नाम बता दीजिए। आप नाम हाँ, प्लाज्मोडियम क्या है? ये पैरासाइट है। आप ये बताओ कि ये किस प्रकार का पैरासाइट है? किस प्रकार का एंडो पैरासाइट है कि एक्टो पैरासाइट? अब इंडो पैरासाइट कितने प्रकार के होते हैं? How many types of endoparasite are used in previous class? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अंतःपाथी के बारे में पढ़ा होगा कि कितने प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हैं कब? वाइरोस्किल और इंटरसेलुलर एंडोपैरासाइट और इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट। अच्छा, वायलेट ब्रेड का नाम सुना होगा आपने? पराग का ये लंबे समय तक रखा जाता है। हजारों वर्ष तक इसको अच्छी से रख सकते हैं, नहीं? हाइड्रोक्लोरिन जो होता है पदार्थ का क्या है? ये किस नेचर का ये केमिकल है, सब्सटेंस है? ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है? क्लोरोफिल क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है यह पूरे संसार में हीरे से भी कठोर होता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा हीरा सबसे कठोर धातु है, लेकिन इससे भी कठोर क्या होता है? क्लोरोफिल। अच्छा, आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं कि जब हम प्रिजर्व करते हैं कोई भी एनिमल या प्लांट, एक विशेष प्रकार का साल्सन होता है। आपने देखा होगा, देखिए इसमें जैसे आपने इंटरव्यू अब जैसे यहाँ आप ले पा रहे हैं ये साल्सन का क्या नाम है? ये पानी है, तो एसिड है, खाना नहीं है। ये फाइव का जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड क्या? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। My mind that it is a tremendous and very important question exact by you. What is this here? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? क्या हमारे शरीर में पाया जाता है? उसका फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट नहीं करता, ये एसिडिक बेसिक नेचर को एसिडिक नेचर को बेसिक नेचर में बदलता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये होता है कि भोजन के दौरान जब भी हम कोई चीज ग्रहण करते हैं उसके साथ कुछ परजीवी भी हमारे साथ चले जाते हैं। उसको आमाशय जैसे ही पहुँचते हैं तो वो क्या करता है? एसिड उसको मार देता है। वो पोषण के रूप में जो भोजन हमारे शरीर में पहुँचता है आमाशय में, तो क्या होता है? हमारा शुद्ध होता रहता है। तो ये होता है एसिड का। और भोजन को सड़ने से बचाने का काम करता है, क्योंकि हम जो भी भोजन करते हैं डाइजेशन में काफ़ी लंबा समय लगता है, तो 3-4 घंटे में वो स्पाइलेज होने का खतरा बना। अभी आप खाना खा करके रोटी के टुकड़े इत्यादि कह दीजिए, देखिए इसमें तुरंत फंगस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये सब फंक्शन है, इसीलिए हम लोग कभी कभी सिरका खाते हैं। सिरका क्या है? एसिड है, गैस है, उसका केमिकल नेम बताइए। केमिकल केमिकल हो गया, रासायनिक इसका भी फंक्शन अच्छा ये हो गया। अच्छा ये बताइए आमाशय में देखो जब भी आप लोग भोजन ग्रहण करते हैं क्या आमाशय में भोजन का क्या होता है? आमाशय से भोजन का क्या होता है? हम पूछना दे रहे हैं आपको, पाचन होता है, मंथन होता है कि अवशोषण होता है, या इनसे कोई भी मंथन होगा।
आमाशय में भोजन पाचन होता है, पाचन होता है। आमाशय में पाचन नहीं होता है, वसा को लगा के एक राशि उनसे कहा होगा नहीं जो भी चीजें खाते हैं बारी बारी से खाते हैं, या रोटी दाल चावल पनीर सब्जी सब इकट्ठा ही खाते हैं, या स्वाद करके खाते हैं, या फिर अलग अलग खाते हैं। तो क्या अगर जैसे हम फ्राई करके खाते हैं, मिक्स करके खाते हैं, तो उसका इफेक्ट दूसरा होता है कि शरीर को पहुंचने पर, और बारी बारी से अलग अलग खाने पर इंडिविजुअली उसको इंडल्ज करने पर उसका इफेक्ट क्या अलग होता है। बारी बारी से इसका इफेक्ट हमारे शरीर पर क्या होता है जनरली, और अगर ये कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ जिनका पाचन क्रिया बिना सीधे अवशोषण हो जाता है, ऐसे ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में ऐसे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जो बिना मतलब सीधे हमारे ब्लड में निजात हो जाते हैं, उनका पाचन ही नहीं होता, सीधे अवशोषण होता है। कौन से पदार्थ हम खाते हैं तुरंत बिना पचाते हैं, बिना पचे अवशोषण होता नहीं है, या तो खाद्य पदार्थ हो या फिर पेय पदार्थ। ये तो आप ये समझिए अमीनो एसिड्स होते हैं, जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो, और जो भी हम लोग इत्यादि लेते हैं